आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एसी परिपथ में औसत शक्ति निकालना सिखाया था। ठीक है, इसका डेरिवेशन हमने किया था और वो जो डेरिवेशन था वो कितना था, PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, इस पर हमने वीडियो बनाया है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके आप एसी परिपथ की औसत शक्ति किस प्रकार निकाली जा सकती है इसका वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शक्ति गुणांक पर। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा शक्ति गुणांक। यहाँ पर cos फाई को एसी परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। अब एसी परिपथ हमने कई प्रकार के पढ़े हैं। एसी परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो, एसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो, एसी परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, एसी परिपथ जिसमें RL हो, LCR हो, ऐसे हमने कई प्रकार के परिपथ पढ़े हैं। तो उन परिपथों में ये जो cos फाई का मान क्या क्या होता है इसको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहला परिपथ लेते हैं एसी परिपथ। एसी परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो। ठीक है, एसी परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो। तो सबसे पहले हम एक एसी परिपथ बना लेते हैं। यहां पर देखिए हम एक एसी परिपथ बनाते हैं और उसमें लगाते हैं एक प्रतिरोध। तो यहां पर देखिए ये हमने एक प्रतिरोध लगाया और इसके सिरों के बीच में एक एसी सोर्स जोड़ देते हैं। तो एसी परिपथ में आपने देखा होगा कि जो विभवांतर VR है, यानी प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर V, और चाहे तो हम R भी लिख सकते हैं VR। इसका मतलब होगा प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर और धारा I दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, मतलब क्या, V और I के बीच कलांतर, V और I के बीच में कलांतर कितना होता है, 0 होता है। अब यहां पर हम जब उसका शक्ति गुणांक निकालेंगे, शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक को किससे दर्शा रहे, cos फाई से। अब जब यहां पर हम फाई का मान, ये कलांतर फाई, अब इस फाई का मान जब हम यहां फाई की जगह रखेंगे तो हो जाएगा cos 0। तो cos 0 का मान कितना होगा, cos 0 का मान होगा 1। तो इस तरह जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो तो V और I के बीच कलांतर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 0, और उसका जो शक्ति गुणांक है वो कितना होगा, 1 होगा। अब ये 1 अगर हम यहां रख दें, सूत्र में रख दें, तब कितना हो जाएगा, PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS और इंटू कितना हो जाएगा, 1। तो जब एसी परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो तो परिपथ की औसत शक्ति होती है, कितनी होती है, PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS। शक्ति गुणांक कितना होता है, 1 होता है। V और I के बीच में कलांतर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, दूसरा परिपथ देखिए, एसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो। एसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो। ठीक है, तो यहां पर हम एक एसी परिपथ बना लेते हैं और उसमें एक प्रेरकत्व लगा देते हैं। तो ये प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व के सिरों के बीच में एक लगा देते हैं हम एसी वोल्टेज, ACL। अब आपने देखा होगा, आपने जब डेरिवेशन पढ़ा होगा एसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो, तो आपने देखा होगा कि विभवांतर VL धारा I से कला में 90 डिग्री होता है अग्रगामी।
ठीक है। प्रेरकत्व L के सिरों के बीच का विभवांतर VL धारा I से कला में 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी होता है। तो इस स्थिति में V और I के बीच कलांतर फाई कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे AC परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व लगा हो तो V और I के बीच में कलांतर कितना होगा, 90 डिग्री। शक्ति गुणांक कितना होगा, शक्ति गुणांक को क्या बोलते हैं, cos फाई। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू है 90 डिग्री, तब यहाँ पर हम कितना लिख दें, cos 90। अब cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर जो उसका शक्ति गुणांक है वो कितना हो जाएगा, 0। और परिपथ की जैसे औसत शक्ति निकालनी हो तो औसत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो cos फाई का मान कितना है, 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, PAV इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है ना, 0 का इस क्वांटिटी में गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0। मतलब AC परिपथ में जब शुद्ध प्रेरकत्व हो तो उस परिपथ की जो औसत शक्ति होती है कितनी होती है, 0। इस समय AC परिपथ में शक्ति का व्यय नहीं होता। तीसरी कंडीशन देखिए, AC परिपथ जिसमें केवल संधारित्र हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक AC परिपथ बना लेते हैं और उसमें केवल लगा देते हैं संधारित्र। ठीक है। तो ये हमने एक AC परिपथ लिया है और इस AC परिपथ में केवल क्या लगा है, संधारित्र। तो हमने देखा है कि जो संधारित्र का विभवांतर होता है VC, ये धारा I है, और संधारित्र का जो विभवांतर VC है वो धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। ठीक है। I से विभवांतर VC मतलब संधारित्र का जो विभवांतर VC होता है वो कला में 90 डिग्री होता है पश्चिमगामी। इन सब पर भी हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तब V और I के बीच में कलांतर, V और I के बीच कलांतर फाई बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। V और I के बीच में कलांतर 90 डिग्री। शक्ति गुणांक कितना होगा, शक्ति गुणांक cos फाई। भाई cos फाई को ही तो शक्ति गुणांक बोल रहे हैं, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 90, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 90। अब cos 90 का मान कितना, 0। तो इसका जो शक्ति गुणांक होता है वो कितना होता है, 0 होता है। परिपथ की औसत शक्ति कितनी हो जाएगी, परिपथ की औसत शक्ति हो जाएगी PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS और इंटू cos और इंटू 0। अब 0 को इसमें गुणा करेंगे तो सब 0, सो PAV इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है। तो अगला देखिए, AC परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों। ठीक है। AC परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्रेरकत्व बनाते हैं, प्रेरकत्व, और फिर लगा देते हैं एक प्रतिरोध, और प्रेरकत्व L है, प्रतिरोध R है, और इनके सिरों के बीच में हमने एक AC वोल्टेज लगाया है। अब इनके लिए कलारेख बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो R होता है ये तो हमेशा धारा के साथ होता है, विभवांतर VR और धारा I समान कला में होते हैं, परंतु जो L है ये कला में 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी होता है, और इन दोनों का जो परिणामी होता है उस परिणामी को हम बोलते हैं Z, प्रतिबाधा।
यही तो हमने प्रत्येक डेरिवेशन में निकाली है। जो AC परिपथ पड़े हैं उन सब में हमने क्या निकाला है, Z। तो ये R हो गया, ये Z हो गया, और ये हो गया XL। इसको यहाँ कॉपी कर दीजिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, XL हो जाएगा। यहाँ पर एंगल हो जाएगा फाई। तो V और I के बीच में कलांतर, V और I के बीच कलांतर, कलांतर कितना होगा, अभी अपन फाई ही लिख देते हैं, कलांतर होगा फाई। अब शक्ति गुणांक निकाल लेते हैं। तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, देखो शक्ति गुणांक कॉस फाई। अब कॉस फाई, यहाँ पर देखो कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार वटे होता है कर्ण। तो आधार यहाँ पर कितना दिख रहा है, R। कॉस फाई बराबर आधार मतलब हो जाएगा R, और कर्ण हो जाएगा Z। सो बटे कितना लिख दे यहाँ पर, Z। तो जब AC परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व और प्रतिरोध लगा हो, तो ऐसे समय पर, ठीक है, RL या LR परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो कॉस फाई बराबर कितना होता है, R/Z होता है। वैसे AC परिपथ कोई सा हो, चाहे अकेला L हो, अकेला C हो, अकेला R हो, LR हो, RC हो, सबके लिए जो शक्ति गुणांक होता है वो कॉस फाई बराबर R/Z ही होता है। चाहे तो अपन Z का मान रख दें। Z का मान कितना होता है, चूंकि Z बराबर होता है √XL² और प्लस हो जाएगा R²। ये यहाँ पे मान रख दें, तब शक्ति गुणांक क्या हो जाएगी LR परिपथ की, कॉस फाई बराबर R/√XL² प्लस हो जाएगा R²। ठीक है, तो ये LR परिपथ का शक्ति गुणांक है, फाई कलांतर है। अच्छा, औसत शक्ति और बात कर लें। औसत शक्ति क्या हो जाएगी, PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS और इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई का मान है, इंटू कॉस फाई का मान कितना लिख दें, R/Z। क्लियर इतनी बात। अगला देखते हैं RC परिपथ। RC परिपथ मतलब क्या हो जाएगा, एक लगा है प्रतिरोध और एक लगा है संधारित्र C। ठीक है, किसके साथ जुड़ा है, एक AC परिपथ के साथ जुड़ा है। तो R जो रहता है वो तो हमेशा धारा के साथ होता है। तो यहाँ पर ये I है और ये इसका प्रतिरोध है, परंतु विभवांतर VC यानी संधारित्र की धारिता का जो विभवांतर होता है वो इससे कला में 90 डिग्री होता है पश्चिमगामी। तो इसको क्या XC लिख दें। ठीक है, सबके प्रतिरोध लेके चल रहे हैं, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, XC। यहाँ पर है R, दोनों का परिणामी निकाला था हमने Z, तो ये हो जाएगा कितना, Z। इसको मिला देते हैं और R और Z के बीच में जो कलांतर है वो कर देते हैं फाई। अब यहाँ पर ये XC है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये XC हो जाएगा। तो V और I के बीच में कलांतर, V और I के बीच कलांतर कितना होगा, फाई। V और I के बीच में कलांतर फाई, और शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, शक्ति गुणांक मतलब क्या, कॉस फाई। अब कॉस फाई क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा R और कर्ण हो जाएगा Z। ठीक है, तो कॉस फाई बराबर कितना हो जाएगा, R/Z। ठीक है, हमने अभी आपको पहले बताया था कॉस फाई बराबर R/Z प्रत्येक परिपथ के लिए सत्य है, सबके लिए R/Z आ जाएगा, लग जाता है, यही सूत्र लगता है। ठीक है, अब इसका औसत शक्ति निकालें तो औसत शक्ति कितनी हो जाएगी PAV बराबर VRMS इंटू IRMS और इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई का मान R/Z। ठीक है, V और I के बीच में कलांतर फाई, शक्ति गुणांक R/Z, और परिपथ की औसत शक्ति होगी
PAV बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू R/Z। अगला देख लेते हैं LCR परिपथ। तो सबसे पहले एक L बना देते हैं, ये L, C और R। ये L है, ये C है, ये R है और इनके सिरों के बीच में एक AC सोर्स लगा है। विभवांतर VR और धारा I समान कला में, मतलब ये R हो जाएगा। इसका विभवांतर I से कितना होता है, कला में 90 डिग्री अग्रगामी, तो ये हो जाएगा XL। ये 90 डिग्री पश्चिमगामी, तो ये पश्चिमगामी 90 डिग्री XC। इन दोनों का परिणाम यहाँ निकलता था, ये हो जाएगा कितना, XL माइनस XC। ये O, यहाँ पर इसको मिला दीजिए, ये इसका परिणामी खींच दीजिए, इसका और इसका, ये कलांतर फाई, यहाँ पर ये XL माइनस XC। अब V और I के बीच में कलांतर, V और I के बीच में कलांतर कितना होगा, फाई, और यहाँ पर शक्ति गुणांक cos फाई, cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, R/Z, R/Z। तो ये हो जाएगा शक्ति गुणांक। फिर परिपथ की औसत शक्ति निकालोगे, कितनी निकलेगी, PAV बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई का मान कितना, R/Z। चाहो तो यहाँ LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र भी लिख सकते हो, तो इसको हम कहते हैं शक्ति गुणांक। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।